आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी दो लोगों को साथ रहना है, उसमें ये इतने सारे बाकी कहाँ से घुसे हुए हैं? और कोई ज्ञान रहा हो नहीं रहा हो, 18-19 की उम्र से इतना मुझे समझ में आ गया था कि सन इन लॉ जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ लड़का लड़की को छूना तो छोड़ दो, देखना भी नहीं पाता ठीक से अगर उसकी शादी ना कराए तो इसलिए जल्दबाजी रहती है, क्योंकि भीतर से तो सब कुछ गुलगुल गुल 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 हो ही रहा है और उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि अब एक्सट्रीम स्टेप ही ले लो, शादी ही करा दो। भाई इतना एक्सट्रीम क्यों लेना है, डेटिंग कर ले बस। गलत एडवाइस है, क्योंकि सर जो एडवाइस दे रहे हैं डेटिंग कर ले, हुकअप कर ले, ये सब वेस्ट का कल्चर है। और रहा बात कि ऐसा नहीं है कि सर कोई नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कहीं अभी यूज ही नहीं हुआ, ये वेस्ट में काफ़ी टाइम से चल रहा है, मिडिल ईस्ट में भी अच्छा खासा लेवल पे कंट्री फॉलो कर रहा है। तो तुम देख सकता है कि ये चीज़ करवाने का क्या रिजल्ट हुआ वहाँ पे। तुमको खुद पता है कि वहाँ पे क्या चलता है। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो फैमिली है वहाँ पे तो ये पूछना पड़ता है कि योर मदर इज़ योर बायोलॉजिकल मदर और नॉट, योर फादर इज़ योर बायोलॉजिकल फादर और नॉट। मतलब स्टेप का कल्चर वहाँ पे ना इतना हाई लेवल पे है कि कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते इस पे। तो सर का जो ये एडवाइस है वो पूरी तरह से फेल्ड एडवाइस है। और मेरे पे मत चढ़ो, हम आगे तुमको समझाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा फैक्ट है। और पहले तुम मेरे बारे में जान लो। 5-6 साल से यूट्यूब पे हैं, ये नया चैनल है, इससे 3 चैनल और हैं और डेटिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड चैनल है। और अगर तुम इस सब चीज़ में पढ़ता है इसका मतलब तुम कभी ना कभी सुना होगा हमको, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल चैनल है। चलो सुनते हैं सर को। चित्त से एक लड़का एक लड़की आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? ये फिर एक और पॉइंट सर का, एक लड़का एक लड़की आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? देखो बुराई नहीं है कुछ भी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि लड़का लड़की एक साथ बैठ के बात करे तो क्या बुराई है, तो ये जो चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि लड़का लड़की एक साथ बैठ के, तो ये जो कल्चर है ये नया कल्चर है। मुश्किल से 50 साल हुआ होगा इस कल्चर का। अभी तुम 100 साल ही जाओ पीछे, उतना 500 साल और केव टाइम का बात ही नहीं है। तुम बस 50-100 साल पीछे जाओ, वहाँ पे कोई लड़का लड़की अगर साथ बैठता था तो उसका बस एक ही मतलब होता था, या तो सिबलिंग नहीं तो, समझ रहा, और कुछ नहीं होता था। अभी जो फ्रेंड का कल्चर आया है या फिर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में वर्क फ्रेंड, ये वो इधर का कल्चर है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो बिलीफ है, सर्टेन बिलीफ है इस सब चीज़ को लेके, वो इसीलिए है क्योंकि अभी ये नया कल्चर है। हो सकता है कि सर जो चाह रहे हैं वो 500 साल बाद हो जाए नॉर्मल, कि हाँ भाई फ्रेंड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये अनाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे तो सब लड़के लड़कियां आपस में विचार करेंगे। वेस्ट में देखा है टीनेज प्रेगनेंसी कितनी होती हैं। वेस्ट की बुराई बेटा सिर्फ वही लोग करते हैं हिंदुस्तान में जिन्हें वेस्ट वाले कभी वीजा नहीं देने वाले। यहाँ चाहिए भी नहीं किसी को, फेल्ड कंट्री है वो, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे तो हैं ही, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन यहाँ पे वीज़ा लेके क्या करेंगे? घूम के तो हम भी आ चुके हैं वहाँ से, कुछ भी खास नहीं है, लिटरली कुछ भी खास नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा व्यू वगैरह तुमको लगेगा कुछ खास, लेकिन मुश्किल से तुमको 5 दिन के लिए है वो, उसका 6ठा दिन से अजीब हो जाता है। और वेदर भी कुछ हमको तो नहीं शोभा। आचार्य जी, आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी इनको लग रहा है मैंने सुना नहीं था पहली बार में। देखो, इसमें हम एक चीज़ टोकना चाहेंगे, इस मैडम को जनरली टोकना चाहेंगे कि सर से पूछ रही हैं, एडवाइस पूछ रही है शादी को लेके, ठीक है। और मेरा जो इसके पीछे थ्योरी नहीं, इसके पीछे काफ़ी अच्छा खासा फैक्ट भी है कि आपको जिस फील्ड का इशू हो ना, आप उसी फील्ड के बारे में उस फील्ड के मास्टर से पूछिए, ठीक है। इसके पीछे एक हम बताते हैं, जब हम कॉलेज टाइम में थे तो वहाँ एक बंदा था, वो काफ़ी सब चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, फ़िलासफ़ी वगैरह में लेके, जर्मन फ़िलासफ़र का वो बहुत सारा बुक पढ़ता था, ठीक है। क्योंकि तुम जानता होगा कि आईआईटी या एनआईटी के बंदे कुछ डिफरेंट ही करते हैं कुछ, तो उसको आदत था जर्मन फ़िलासफ़र का, पता नहीं क्यों पढ़ता था वो, उसको बहुत मज़ा आता था। तो तुम भी सर्च कर लेना, जर्मन फ़िलासफ़र का जो एक व्यू है फीमेल को लेके, वो काफ़ी एक्सट्रीम है, ठीक है, काफ़ी एक्सट्रीम है। मतलब पढ़ेगा तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो उसमें एक चीज़ अलग
इस टॉपिक पे नहीं, उसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात था। वो हमको ऐसे बोर्ड पे समझा रहा था। क्या था हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जब भी, क्योंकि हम लोग एनआईटी से थे, तो हम लोग के सामने आईआईटी वाले का ज़्यादा इज्जत था। तो इसी चीज़ पे वो बात था कि जो हम लोग बैच का जो रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर कोई आईआईटी से है या आईआईएम से है या एनआईटी से है, एनआईटी से तो नहीं, एनआईटी का तो बेइज्जती हो रहा था हम लोग का, लेकिन अगर कोई यूपीएससी से है, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसका जो माइंड है वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, और इसके पास हम कुछ भी अपना प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो ऐसा सॉल्यूशन बताएगा जो बेस्ट होगा। लेकिन ये सही नहीं है। अब इसके पीछे एक सर्वे हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था, इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। देखो उसमें क्या हुआ था, तुम ढूंढेगा तो मिल जाएगा, ऐसा हम भी ढूंढेंगे तो दोबारा मिल ही जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया वो एक्सपेरिमेंट को याद किए। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या था हम पहले बता देते हैं, फिर आचार्य जी को सुनते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि 2 अलग अलग फील्ड के सुपेरियर आदमी को उठाया गया था। लेट्स सपोज कि एक एयरफोर्स का था और एक नेवी का था, ठीक है, और दोनों अपने फील्ड में A1 के ऑफिसर थे, A1, और ऐसे ही पोजीशन A1 नहीं, वो ब्रिलियंट थे भी, दोनों अपने अपने फील्ड के, वेल डेकोरेटेड, ठीक है। दोनों को उठाया गया, ऑफिस में रखा गया, टेस्ट लिया गया दोनों का, और दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया गया, और ना ही ऑफिस में जितने लोग थे टेस्ट लेने वाले, किसी को नहीं बताया गया कि ये दोनों कौन है। और जो टेस्ट पेपर था वो था मतलब कि नेवी को लेके, ठीक है। तो जो नेवी को लेके था, तो यानी कि नेवी वाला अच्छा मार्क्स लाएगा, ठीक है, एयरफोर्स वाला फेल करेगा। तो एयरफोर्स वाला फेल कर गया और नेवी वाला अपना एग्ज़ाम टॉप कर गया। अब ऑफिस में पूछा गया सबसे कि बताओ दोनों में से तेज कौन है। तो कहने लगा कि भाई नेवी वाला तो एकदम कमाल का, नहीं मतलब ये नेवी वाला, वो लोग ए भी समझ रहा था, तो बोला कि सर ये तो बहुत अच्छा है, टॉप किया सर, और ये किसको ले आए सर, ये तो फेल कर गया। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, उस एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या पता चला, यही पता चला कि तुम लोग जो इस तरह से कोई आईआईटी से है या यूपीएससी से है, तुम ये मत समझो कि वो हर चीज़ में वो ब्रिलियंट है। वो ब्रिलियंट है किताब पढ़ने में, ठीक है, वो पुरानी किताब को हो सकता है, तुम कभी यूपीएससी के कोई भी स्टूडेंट के घर जाके देखना, तुमको दिखेगा पूरा दीवार पूरा छाप के रखता है, उन लोगों का रूटीन ही इतना टफ होता है। तो ये कोई अच्छा मेट्रिक नहीं है किसी का आईक्यू डिसाइड करने का, ठीक है। हम खुद भी एनआईटी से, एनआईटी से उतना वेल डेकोरेटेड नहीं है जैसा कि आईआईटी और आईआईएम है, लेकिन हम उतना डिफरेंस पर्सनली हम नहीं देखते हैं, उतना डिफरेंस, ठीक है। तो तुम जो ये लोग जो बांध लिया है कि किसी से कुछ भी एडवाइस, जब आचार्य जी से है, खुद आचार्य जी मैरिड नहीं है, उनको क्या पता। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा बुक वगैरह देख के, या फिर जिस एज में हैं वो इतने लोगों से बात किए हैं तो उनको बहुत अच्छा खासा आइडिया है, हम समझते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब कि तुमको जितना मन में आए सब एडवाइस तुम उन्हीं से पूछो, और पूछो तो ठीक है, तुम फॉलो भी एकदम हार्शली करने लगता है। हुकअप कल्चर, डेटिंग कल्चर। तो आचार्य जी, अगर कोई महिला अकेली है और अगर किसी का परिवार नहीं है, तो क्या शादी उसके लिए एक सुरक्षा नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। मतलब क्या आपको सच में लगता है कि कि देखो आगे से 5-2 साल बाद में ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा कि हाँ भाई कोई भी फीमेल सिंगल फॉर लाइफ रह सकती है। लेकिन अभी तुम खुद देख लो ना, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा केस आता है। कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी को इस तरह से रिस्की जोन में छोड़ना, जिसका कोई उसके साथ कोई है ही नहीं जो उसको एज ए प्रोटेक्टर काम करे। हमको पता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, लेकिन सच बात है। समाज शादी के बिना टिक सकता है? नहीं टिक सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्रम्बल करेगा। इटली का देख लो हाल क्या है, सर्च करो, यूट्यूब चलाओ, जो भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तुमको यूट्यूब से सब कुछ ऐसा ही पता चल जाएगा। कोई सेमिनार वेबिनार ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। निर्भर करता है ना किस समाज की बात कर रहे हो। जैसा ये है ऐसे ही चलाना है तो इस समाज के जो नियम कायदे हैं वो भी चलाओ, और बेहतर समाज बनाना है तो लोग भी बेहतर चाहिए होंगे,
उनके निर्णय, उनके कर्म, उनके संबंध भी बेहतर होंगे। सीधी सी बात है। जो आप कहते हो ऐसे तो समाज ही नहीं चलेगा, तो मैं पूछता हूं कौन सा समाज? जैसा ये है? हाँ, जैसा ये है बिल्कुल नहीं चलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं अगर वो समझ में आ गई तो अभी जैसा चल रहा है समाज ऐसा नहीं चलेगा। पर अगर ऐसा नहीं चलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल क्या इससे बहुत बहुत बेहतर एक समाज नहीं हो सकता? हो सकता। जब आप कहते हो कि शादी का मैं विरोध करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं मुझे शादी वगैरह से कोई लेना देना सचमुच नहीं है, सचमुच नहीं है। गीता आपको पढ़ाता हूं और वहां बार बार कहा जाता है ना कि कर्म को छोड़ो, पीछे कर्ता की बात करो। शादी तो एक कर्म है, फेरे ले लिए, जाके कहीं साइन कराए, कह दिया शादी हो गई। मेरा सवाल यह है कि पहले हम क्या समझते हैं कि आम जवान स्त्री पुरुष जब शादी करते हैं तो वो घटना क्या घट रही है? कभी हमने पास जाके देखा भी है कि वो जो घटना है वो क्या है? तुम वो समझ लो, उसके बाद हो सकता है कौन जाने स्त्री पुरुष संबंधों की कोई बेहतर तस्वीर, बेहतर विकल्प सामने आ जाए। आप इसको ऐसे देखने लग जाते हो कि समाज तो ऐसे ही चलाना है, पर ये आचार्य जी बोलते हैं ऐसा ही समाज रहे, शादी ना हो उसमें, तो फिर तो समाज में अनाचार व्यभिचार फैल जाएगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, और ऐसा रहते हुए अगर शादी नहीं करेंगे तो बिल्कुल कैओस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लोग को चेंज होना पड़ेगा। मानता हूं। ये सब ज्वालामुखी बनेंगे, फटाफट विस्फोट करेंगे, इधर उधर मारपीट मचेगी, बिल्कुल मानता हूं। पर आप भूल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही समाज रहे बिना शादी के। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इंसान को बेहतर बनाना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं इंसान बेहतर हो जाएगा तो उसके सारे कर्म बेहतर हो जाएंगे, सारे संबंध बेहतर हो जाएंगे। इस बात पर लाइक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल गुड जिसमें एडवाइस। शादी भी सम्मिलित है। आप अगर बेहतर हो तो आपके सब चुनाव बदलेंगे ना, सब चुनाव बदलेंगे ना। तो ये आप जो साथ बनाने का निर्णय करते हो वो भी बेहतर होगा ना। और अगर हर इंसान बेहतर हो रहा तो समाज अपने आप बेहतर हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उसके मूल में शादी वाला कोई विरोध नहीं है। उसके मूल में जो चल रहा है उसमें निहित दुख के प्रति आक्रोश है। आप कितने साल के हो? 22 साल के हो। आपको क्या आता जाता है? आपको क्या पता है? आप शादी करने को तैयार बैठे हो, आपको क्या पता है? आप 22 साल के थे, आपको जिंदगी के बारे में क्या पता था? आप 25 के भी थे, आप 27 के भी थे। भारत में लड़कियां इससे ज्यादा नहीं बच पाती, 22, 25, 27, उसके बाद तो नहीं, उसके बाद मेरे हिसाब से एक लॉजिकल रीज़न भी है। अगर आप चेक करोगे, जैसे गूगल कर लो अभी, कि फर्टिलिटी रेट जो होता है फीमेल का, क्योंकि शादी का क्या आखिर क्या है रीज़न? एक न्यू फैमिली बनाना, ठीक है। प्रोक्रिएशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि तुम देखा होगा कि जहाँ पे इनफर्टिलिटी का कहीं भी चर्चा होता है तो वो शादी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलिटी इज़ मेन फैक्टर। तो उसमें देखिएगा कि उसका जो एज ग्रुप होता है वो काफ़ी स्टार्टिंग वाला ही रहता है, मतलब 25 से नीचे या 30 के नीचे हाईली रिकमेंड किया जाता है सारे साइंटिस्ट के अनुसार। 30 के बाद भी पॉसिबल है ऑब्वियसली, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगता है। तो मेरे हिसाब से जो 27 के जो सर कह रहे हैं कि वो सही ही कह रहे हैं, और इसमें समाज गलत नहीं कर रहा है। अगर दिमाग में है कि हाँ मैरिज है तो आपका एज एक लिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि बायोलॉजिकली कुछ लिमिटेशन आपके बॉडी में भी है। एज 35 के ऊपर जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि आपको क्या पता है बताओ तो। जब आप ना स्वयं को जानते ना जिंदगी को जानते, आप क्या करने जा रहे हो? ये आप क्या करने जा रहे हो मैं पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि विकल्प क्या है। मैं कह रहा हूं मैं तो जो बात करूंगा वो तो स्वतः उभर के आएगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी आप जो कर रहे हो ये देखो ना कि वो कैसे हो रहा है। 22 साल की लड़की, 26 साल, 25 साल का लड़का, इनको आता जाता क्या है? इनके पास सिर्फ रासायनिक उत्तेजना है, शरीर में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, और परिवार का, समाज का और फिल्मों का दबाव है, और एक बड़ा लालच है
कि मैं कैसी भी हूं, शादी की रात तो राजकुमारी बनूंगी ना। चलो ठीक है, ये वीडियो देख लेना तुम लोग।